नमस्ते बच्चों। मेरे सारे बच्चे कैसे हैं? सभी अच्छे से हैं? यस, आज हम हमारा एक नया इकाई कर रहे हैं जिसका नाम है तंतु से वस्त्र तक यानी इकाई 5। और आप सब जैसे हर बार हेलो मैम। ध्यान से बैठते हैं उसी तरह से आपको बैठना है। ओके? तो हम किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं बच्चों? हम लोग रेशे से वस्त्र। तो हम देखते हैं रेशे से वस्त्र तक का सफर किस तरह से है। ओके, और जितने भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं वो सब हमसे जो है क्या कीजिएगा, जुड़े रहिएगा। हमारा यूपीएस मोरना के बच्चे, कंपोजिट स्कूल मथुरापुरा के बच्चे सभी जुड़े हुए हैं। ओके, आप सबको जो है जो भी बातें पूछी जाए वो आपको क्या करना है बच्चों, यूट्यूब में या जिससे भी आप जुड़े हैं कमेंट देना है। ओके, चलिए। तो मुझे आप सबसे पहले ये बताइए, ये इकाई जो हम शुरू कर रहे हैं वस्त्र के बारे में है। ओके, तो सबसे पहले ये बताइए मुझे कि जो मनुष्य की 3 बुनियादी आवश्यकताएं क्या क्या है। यस, जल्दी से बता दीजिए मुझे, मैं देख रही हूँ आप लोग क्या बता रहे हैं। ओके, आप लोग जो है कमेंट करके बताइए मनुष्य की 3 बुनियादी आवश्यकताएं क्या क्या है। मैं आपको समय दे रही हूं, आप लोग बोलिए। यस, बिल्कुल सही कहा। भोजन है ना, भोजन, आश्रय यानी घर, और वस्त्र है। ये 3 जो है मनुष्य की बुनियादी आवश्यकताएं है ना। वस्त्र हमें किससे बचाता है बताइए? हमें गर्मी से, सर्दी से, बारिश से या बाहरी हर कारकों से वस्त्र हमको बचाता है। और मौसम के अनुसार हम क्या पहनते हैं बच्चों? अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं, है कि नहीं? जैसे सर्दी के मौसम हुआ तो हम ऊनी कपड़े ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, है ना। गर्मी के मौसम में सूती कपड़ों का इस्तेमाल होता है। तो वस्त्र जो है हमारी बुनियादी आवश्यकता है। तो वस्त्र हम शर्ट, पैंट, साड़ी, पर्दे आदि बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के किसका इस्तेमाल करते हैं? बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। किसका इस्तेमाल करते हैं बच्चों? कपड़ों का उपयोग करते हैं। तो कपड़ों की दुकान पर आप कभी गए हो? बताइए मुझे। सभी जाते हैं हम लोग, हमारे लिए कपड़े सब लेने के लिए कपड़ों की दुकान में जाते हैं। जब हम कपड़ों के दुकान में जाते हैं तो हमें वहां पर किस किस तरह के कपड़े मिलते हैं? बहुत सारे। दुकानदार पूछता है आपको किस तरह के कपड़े चाहिए, है ना। तो दुकानों में सूती, रेशमी, ऊनी, नायलॉन के, पॉलिस्टर के बहुत सारे अलग अलग वैरायटीज के जो है बहुत सारे, है ना, विभिन्न प्रकार के कपड़े हमें कहाँ देखने को मिलता है? कपड़ों की दुकान में। और आप लोग बताते हो हमें ऐसा कपड़ा चाहिए, हमें रेशमी कपड़ा चाहिए, हमें सूती कपड़ा चाहिए, है ना, जो भी चाहिए होता है आप बताते हो दुकान को। रेशों का स्रोत क्या है अब बताइए मुझे। यस, हमारे जो है भरद्वाज से आर्यन जी बोल रहे हैं। यस, ओके। चलिए, तो हमारा जो है हम लोग हमारा 5वां इकाई कर रहे हैं बच्चों, तंदू से वस्त्र तक। तो सभी को ध्यान से देखना है, तंदू से वस्त्र तक का सफर कैसा है। रेशों के स्रोत जो है, कुछ रेशे पौधों या जंतुओं से प्राप्त होते हैं, है ना। और कुछ रेशे कैसे होते हैं बच्चों? मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं। तो कुछ रेशों का स्रोत हमें किससे मिलता है? हम पढ़ चुके हैं ये बातें, है ना। पौधे या जंतुओं से प्राप्त होता है। जबकि कुछ रेशे जो है कौन बनाता है? मनुष्य निर्मित होता है, कृत्रिम रेशे होते हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी को? ओके। अब प्राकृतिक रेशे जो है पौधों के किसी भाग, प्राकृतिक रेशे कैसे होते हैं बच्चों? पौधों के किसी भाग जैसे तना हुआ, बीज हुआ, पत्ती या फल से प्राप्त रेशों को हम लोग कौन से रेशे कहते हैं? हम लोग जो है उसको प्राकृतिक रेशे कहते हैं। यानी पौधों के किसी भी भाग से जो जो
चीजें हमें मिलती है, चाहे वो पत्ती से बना रहे हो, तने से, बीज से, फल से, है ना। इनको जो है हम लोग क्या कहते हैं, जो है प्राकृतिक रेशे कहते हैं। पादप रेशे, पौधों से प्राप्त जो है प्राकृतिक रेशों को क्या कहते हैं? यस, पादप रेशे कहते हैं। पौधों से प्राप्त प्राकृतिक रेशों को हम लोग क्या कहते हैं? पादप रेशे कहते हैं। यस, हमारे बच्चे, मोरना के बच्चे बोल रहे प्लांट्स एंड एनिमल्स। यस, बिल्कुल, प्राकृतिक रेशे हमें पौधों से और जंतुओं से हमें प्राप्त होता है। ओके, तो मेरे बच्चे ने बहुत अच्छे से सभी आप जो है अच्छे से पढ़कर आए हो। यस, वेरी गुड। रेशों से वस्त्र, रेशों को अलग अलग प्रक्रियाओं से तैयार कर कर उससे क्या बनाए जाते हैं बच्चों? उससे कपड़े बनाए जाते हैं, है ना। बहुत सारे प्रक्रियाओं से होती हुई गुजरती है और उसके बाद जो है उससे क्या बनते हैं बच्चों? उससे जो है कपड़े बनते हैं। अब आपने जो है कपड़ों के अलग अलग प्रकार देखे हैं, है कि नहीं? देखे हैं सभी ने कपड़ों के अलग अलग प्रकार। बहुत सारे इससे कपड़े बनते हैं। तो हम छोटा सा एक परीक्षण करते हैं। चलिए, अब हम देख सकते हैं जब हम कपड़ों का चयन करते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा, आप जब कपड़ों के दुकान में जाते हो, आपको कैसे कपड़े चाहिए पूछते हैं, तो हम लोग जो है जो किस तरह के कपड़े हैं वो हम बताते हैं। रेशम के चाहिए, है ना, पॉलिस्टर के चाहिए, किससे बने हुए कपड़े हैं, हम दुकान में बोलते हैं। तो देखिए बच्चों, एक एक करके हम कपड़ों का चयन करते हैं और देखते हैं कि इनसे जो है किस तरह के इनके जो रेशे, यानी इनके जो पतले पतले जो बने रेशों से बनता है ना, तो रेशों से बना हुआ इनके पतले पतले धागे जो है कैसा होता है। सबसे पहले हम लोग किसका ले रहे हैं बच्चों? कपास। ओके, कपास का एक कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा जो है हमने ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, इससे सूती कपड़े बनाए जाते हैं, है कि नहीं। अब हम जो है इसको कैंची से थोड़ा सा काट कर हम क्या करेंगे, इस सुई की सहायता से इसमें से एक धागा खींच के देखेंगे। ओके, कभी आपने देखा है कपड़ों जब काटते हैं तो उसमें से आप धागा खींच पाते हो या नहीं? खींच पाते हो तो जरा देखिएगा वो धागा जो है देखने में कैसा लगता है। अब फिर क्या कीजिएगा, इस कपास के धागे को हल्का सा इस तरह से हाथों से आपको क्या करना है? मोड़ना है। ओके, और फिर हमें निरीक्षण करना है, कपड़ों जो कपास का जो धागा है वो किस तरह का है। तो बच्चों, कपड़ा बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले पतले रेशों को क्या कहा जाता है? जो पतला रेशा जो होता है उसे क्या कहते हैं? रेशम, धागे, रेशा, कपड़ा, क्या कहते हैं बताइए? उनको जो है रेशा कहते हैं। इसका इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं? कपड़ा बनाते हैं। अब देखिए कपास का जो रेशा है ना, कपास के कपड़ों में कई रेशे, रेशों का क्या करते हैं? घुमाव द्वारा प्राप्त होते हैं। ये पौधों से उत्पादित प्राकृतिक रेशों की उपस्थिति के कारण होता है। ओके, ये क्लियर हुआ। कपास का जो है हमने देख लिया रेशा कैसा होता है। अब हम क्या करते हैं, एक रेशम का कपड़ा लेते हैं, है ना। रेशम का कपड़ा मुझे बताइए किस तरह से होता है बच्चों? यस, बताइए जल्दी जल्दी। हमारे भरद्वाज के बच्चे, हमारे जो है अमृतसेरा के बच्चे, स्कूल का नाम नहीं लिखा, मोरना के बच्चे, ओके, राजपुरा के बच्चे, सभी जल्दी जल्दी कमेंट करके मुझे बताइए, रेशम के कपड़े जो है देखने में कैसे होते हैं, छूने में आपको कैसा महसूस होता है, ये सभी बातें आप मुझे बताइएगा। ओके, तो देखिए बच्चों, अब हम रेशम के कपड़े को भी इसी तरह से क्या करते हैं, हल्का सा काट लेते हैं, है ना। इससे हम लोग रेशमी कपड़े बनाते हैं। अब सुई का उपयोग कर कर इसमें से एक धागे को हल्का सा क्या करना है, निकालना है। अब जरा देखते हैं ये धागा कैसा लगता है। हम अपने दोनों हाथों से इस धागे को क्या करेंगे, मरोड़ कर देखेंगे, मोड़ कर देखेंगे। के बाद रेशम के धागों के रेशे का क्या करना है आपको, निरीक्षण करना है। तो बच्चों, रेशों के कपड़े में बदलने के निम्नलिखित 3 प्रक्रियाओं में कौन सा शामिल है, कौन सी शामिल है? सबसे पहले क्या होता है, रेशा, धागा, कपड़ा। दूसरा ऑप्शन है आपके सामने, धागा, रेशा, कपड़ा, यानी सबसे पहला प्रक्रिया क्या होता है। और तीसरा है ये पहला और दूसरा दोनों। ओके,
और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए, जो कपड़े रेशे को कपड़ों में बदलने की प्रक्रिया में सबसे पहला क्या होता है बच्चों, ये सब बताइए। बिल्कुल, पहले रेशे से धागा निकालते हैं और उससे जो है हम लोग क्या करते हैं, कपड़े बनाते हैं, है ना। तो रेशम के कपड़ों जो धागा निकाला था उसको भी देखा, घुमाव द्वारा कुछ ही रेशे प्राप्त होते हैं। यह जानवरों से उत्पादित प्राकृतिक रेशों की उपस्थिति के कारण है। समझ गए हम? यस। अब देखिए बच्चों, हमारा यहाँ पर एक और कपड़ा है जो पॉलिस्टर का है, जो कैसा होता है, कृत्रिम होता है, सिंथेटिक कपड़ा है ना। तो इसको भी जरा देख लेते हैं, इसके रेशे में क्या फर्क है। काट लिया। अब हमें क्या करना है, सुई की सहायता से छोटा सा एक जो है धागा निकालना है। अगर आप लोग घर में इस तरह से कर रहे हो तो कैंची का इस्तेमाल, सुई का इस्तेमाल सब बहुत ध्यान से करना है ना। ओके, अब हमने जो है पॉलिस्टर के धागे को भी क्या कर दिया, इस तरह से जो है मोड़ कर निकाला। ओके, मोड़ दिया। अब हम क्या करेंगे, इसका निरीक्षण करेंगे कि ये जो है किस तरह का होता है। तो बच्चों ये बताइए, सभी कपड़ों का अनिवार्य घटक क्या है? धागा, कपास, रेशा, ये सभी क्या है बताइए मुझे, आंसर जल्दी से दे दीजिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं मेरे बच्चे, रेशा, है ना। क्योंकि सभी कपड़ों का अनिवार्य घटक जो है रेशा होता है, और रेशों से ही हम लोग कपड़ों का निर्माण होते हैं। कुछ यानी इसमें घुमाव कुछ ही रेशे से प्राप्त होते हैं। यह जो है किस लिए होता है, क्योंकि जो मानव यानी कृत्रिम रेशे में अलग तरीके से हमें ये देखने को मिलता है। तो इस तरह से आप तीनों रेशों का पहचान कर सकते हैं। तीनों में धागा निकालकर किस तरह से होता है उसके बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, निरीक्षण भी कर सकते हैं। पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त रेशे, पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त रेशे, पौधों से प्राप्त होने वाले रेशे क्या कहलाते हैं बच्चों, पादप रेशे कहलाते हैं। ये हमने देख लिया, है ना। कपास के पौधों के बिनौली से रुई प्राप्त किए जाते हैं। आप लोगों ने देखा है कपास के पौधे? यस, देख रखा है। ओके। पटसन या सनई के पौधों के तने से जूट के रेशे प्राप्त किए जाते हैं। कपास के रेशों का उपयोग जो है हम लोग कहाँ कहाँ पर करते हैं? कागज, सूती वस्त्र, चादर, पर्दे आदि बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। जूट के रेशों का कहाँ कहाँ उपयोग होता है? तो आपसे जो है एग्जाम में पूछ सकते हैं, कौन कौन से रेशों का कहाँ कहाँ उपयोग है। तो आप लोग बिल्कुल सही से ध्यान से आंसर्स दीजिएगा। ओके, जूट के रेशों से जो है, जूट के रेशे से किस किस से, रस्सी, बोरा, दरी आदि जो है इससे क्या कर सकते हैं, आदि बनाए जा सकते हैं। ओके, तो आपको पहचानना है कौन कौन से जो है इससे क्या क्या बनाया जा सकता है। जानतव रेशे, हमने कहा जानतव रेशे, जैसे मेरे बच्चों ने कहा है, मोरना के बच्चों ने प्लांट्स एंड एनिमल से प्राकृतिक रेशे मिलते हैं। बिल्कुल कही सही कहा। तो जानतव रेशे जो है, जो रेशे जंतुओं से प्राप्त होते हैं, उन्हें कौन से रेशे कहते हैं बच्चों, उन्हें जानतव रेशे कहते हैं। हम लोग ये बात डिटेल में जो है पढ़ चुके हैं, है कि नहीं? यस, पढ़ चुके हैं ना, सभी बच्चों को पता है ये बात, जानतव रेशे। जंतु रेशों का उपयोग कहाँ कहाँ पर करते हैं, स्वेटर, शॉल, कंबल तथा रेशमी वस्त्र, है ना। रेशम के कीट से हम लोग क्या करते हैं बच्चों, रेशमी वस्त्र बनाते हैं, रेशम के रेशों से, है ना। रेशम कीट के रेशों से हम लोग रेशमी वस्त्र बनाते हैं। तो यहाँ सब जो है हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके। अब रेशम के रेशे आप लोग अच्छे से हमारे जो है इसमें पढ़ चुके हैं, रेशम के कीट का जीवन चक्र भी पढ़ चुके हैं, है ना। उनसे जो है किस तरह से हम लोग रेशे प्राप्त करते हैं ये भी आप लोग पढ़ चुके हो। तो रेशम के रेशे रेशम कीट के कोकून से प्राप्त किए जाते हैं, है कि नहीं?
अब ऊन का उपयोग स्वेटर तथा गर्म कपड़े बनाने में किया जाता है, जबकि रेशम के धागों से क्या बनाया जाता है बताइए? यस, रेशमी कपड़े, है ना? हमारे यूपीएस पिटोलाकार के बच्चे भी बोल रहे हैं, यूपीएस मोरना के बच्चे, सभी बच्चे हमारे जो है भरद्वाज जी बोल रहे हैं, स्कूल का नाम नहीं लिखा हुआ है। तो आप सभी अच्छे से जो है इसी तरह से सुनना है कि रेशमी कपड़ों का उपयोग कहाँ कहाँ से किस किस चीज में करते हैं, और रेशम के धागों से क्या बनाया जाता है, ऊन का उपयोग कहाँ पर होता है, और उससे क्या बनाया जाता है। ओके, ये सारी बातें आप लोगों को क्लियर हुआ? तो हमने जो है देखा पादप रेशों और वस्त्र का निर्माण, है ना? पादप रेशे और वस्त्र निर्माण देखा। प्राकृतिक रेशे आपसे पूछ सकते हैं कहाँ किससे मिल सकता है? पौधों या जंतुओं से प्राप्त रेशों को प्राकृतिक रेशे कहते हैं। ओके, क्या कहा जाता है? प्राकृतिक रेशे। पौधों से प्राप्त रेशे, कपास और जूट जैसे रेशे क्या होता है? पौधों से प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त होता है बच्चों? पौधों से प्राप्त होता है। अब कपास का जो रेशा है, किसका रेशा? कपास का रेशा, कपास के पौधों के बीजों से, है ना, सूती क्या होता है? सूती रेशा प्राप्त कर सकते हैं। क्या प्राप्त कर सकते हैं? सूती रेशा प्राप्त कर सकते हैं। जूट का रेशा, जूट के पौधों के तनों से क्या प्राप्त करते हैं? जूट का रेशा प्राप्त किया जा सकता है ना? कृत्रिम रेशे, अभी हमने देखा कृत्रिम रेशे कैसे होते हैं, है ना? उसका धागा जब निकाला तो किस तरह से दोनों रेशों से, प्राकृतिक रेशों से अलग है, ये भी हमने देखा है कि नहीं? यस, हमारे यूपीएस मोरना के बच्चे भी बोल रहे हैं। सभी बच्चे बताइए, अभी तक जितनी बातें बताई गई है आपको समझ में आया है या नहीं आया? आप बिल्कुल कमेंट करके मुझे बताइए। ओके, नहीं आया तो हम दोबारा समझाएंगे, आ गया तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। यस, यूपीएस मोरना के बच्चों ने यस बोल दिया है, बाकी बच्चे भी मुझे जरूर बताएंगे। तो बच्चों, कृत्रिम रेशे, कुछ रेशे जो है क्या होता है? मनुष्य द्वारा रासायनिक पदार्थों का, कुछ रेशे कैसे होते हैं? मनुष्य द्वारा, ओके, मानव निर्मित होते हैं, मनुष्य द्वारा रासायनिक पदार्थों से बनाए जाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कृत्रिम रेशे कहते हैं। क्लियर है ये बातें यहां तक? यस, ओके। तो इसको जो है हम लोग क्या कहते हैं? कृत्रिम रेशे कहते हैं। कृत्रिम रेशों के उदाहरण जैसे नायलॉन हुआ, पॉलिस्टर हुआ, रेयान हुआ, ये सब जो है किसके उदाहरण है? हमारे कृत्रिम रेशे के उदाहरण है। ओके, तो कृत्रिम रेशों के उदाहरण आपको याद रखना है, प्राकृतिक रेशों के उदाहरण याद रखना है। इसी तरह से आपको जो है सभी को उदाहरण समेत क्या करना है? पढ़ना है। ओके, सारी बातें आपको क्या करना है? उदाहरण समेत जो है पढ़ना है। तो हमने देखा किस तरह से जो है क्या करते हैं बच्चों, धागों से वस्त्र बनाया जाता है ना? बुनाई एक ऐसी प्रक्रिया है, बुनाई बुनाई क्या होती है? एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो सेटों में क्या करते हैं? धागों को एक दूसरे से समकोण पर गूंदा जाता है। तो एक एक स्टेप्स है, वो हम देखेंगे कौन कौन से है, ताकि एक कपड़ा या फैब्रिक बनाया जा सके। आप लोगों ने कभी देखा है इस तरह से बुनाई करते हुए? यस, ये बच्चों एक प्राचीन कला है। ओके, और इसका उपयोग जो है क्या करते हैं? धागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया में किया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बुनाई कहते हैं। अब एकल धागों से आपने देखा होगा स्वेटर सब जब आपकी मम्मी बनाती है, एकल धागों द्वारा पूरे वस्त्र को तैयार करने की विशेष तकनीक को क्या कहते हैं? बंदाई कहते हैं। उसमें से एक धागा आप उधेड़ कर देखो, पूरा की पूरा जो कपड़ा है वो क्या हो जाएगा? उस धागे से खींचते हुए हम लोग खोल सकते हैं। ओके, तो एकल धागों द्वारा ये किया जाता है। जैसे स्वेटर, मोजे, टोपी, है ना, आदि इसी तकनीक के द्वारा
तैयार किए जाते हैं। बंदाई का काम हाथों से हो सकता है और मशीनों द्वारा भी क्या करते हैं, किया जा सकता है। तो बच्चों, आज जो अभी यहाँ तक बातें बताया, आप जरूर बताइएगा आपको क्लियर हुआ या नहीं। हम लोग अपने अगले क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू सर।